महामंचन चल रहा है और राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय ये महामंचन है और कार्यक्रम में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, माफ कीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः रोगादयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांतिः हरिः ओम। कार्यक्रम के आरंभ में हमारे साथ यहाँ मंच पर जो गणमान्य उपस्थित हैं उनका स्वागत सत्कार हम करना चाहेंगे और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी श्री मंगू भाई पटेल जी से कि वे पुष्पगुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति भेंट करके जगदीप धनखड़ जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत सत्कार करें हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि पुष्पगुच्छ आप भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अतुल जैन जी से जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं DRI के, और श्री श्रीराम तिवारी जी से कल्चरल एडवाइजर टू ऑनरेबल CM मध्य प्रदेश, कि आप संयुक्त रूप से ये जो पुस्तक है भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का हम अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मोहन यादव उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता से कि आप कृपा करके डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें आज इस विक्रम उत्सव 2025 में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब हम स्वागत करेंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति एवं पर्यटन के। मैं अनुरोध करूंगी शिव शेखर शुक्ला जी से कि आप पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट करके माननीय का स्वागत करें। शिव शेखर शुक्ला जी जो कि प्रमुख सचिव हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती मीना जनगिर जी से जो कि DRI से हैं कि आप कृपा करके प्रतिकृति एवं पुस्तक श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भेंट करें और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम स्वागत करेंगे श्री मंगू भाई पटेल जी का, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध करूंगी श्री T एलिया राजा जी से जो कि MD हैं MP टूरिज्म में, कि आप कृपा करके पुष्पगुच्छ भेंट करें श्री मंगू भाई पटेल जी को और उनका स्वागत करें। ये पुष्पगुच्छ आपके लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति के लिए मैं अनुरोध करूंगी राजेश खुशवाहा जी से जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये भेंट करें। साथ ही ये प्रतिकृति भी हम चाहेंगे आप भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदय को। आपका अभिनंदन। राजेश खुशवाहा जी। प्रभात कुमार जी संस्कार भारती से हमारे साथ हैं। आपसे मेरा अनुरोध कि आप कृपा करके पुस्तकें भेंट करें माननीय राज्यपाल
मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी को आपका अभिनंदन। और अब हम सत्कार करना चाहेंगे डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मैं अनुरोध करती हूँ से कि आप कृपा करके ये पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करें डॉक्टर मोहन यादव को और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रतिकृति एवं पुस्तक के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अमित गोस्वामी जी से कि आप प्रतिकृति एवं पुस्तक भेंट करके माननीय का स्वागत करें। और अब हम स्वागत करेंगे श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं श्री राघवेंद्र सिंह जी से, जो कि पीएस हैं, पीएस इंडस्ट्रीज आनंद विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप कृपा करके बुके भेंट करें मैडम को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए, साथ ही ये अंग वस्त्र। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं नरेश शर्मा जी कि आप कृपा करके ये प्रतिकृति भी भेंट करें मैडम को। और साथ ही सुधाम खड़े जी, जो कि आयुक्त हैं जनसंपर्क, आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपा करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी को ये पुस्तकें भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन माननीय। और अब मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में समय है हमारे मंचासीन सभी गणमान्यों का एक एक करके उद्बोधन सुनने का। और उसके लिए मैं अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विष्णु मित्तल जी को, ताकि वे आएं और इस कार्यक्रम की गरिमा को आगे बढ़ाएं। श्री विष्णु मित्तल जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हाँ, आदरणीय शिव प्रकाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और डॉक्टर अतुल जैन जी और अमिताभ वशिष्ठ जी उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपका बहुत करता हूं। अखंड भारत के विराट पुरुष सम्राट विक्रमादित्य जी के ऊपर ये भव्य नाट्य का जो आज मंचन लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पे जो हो रहा है, उसका श्रेय जाता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मैं पूरी दिल्ली की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया। और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो आज के कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करता हूं श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि वो अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। परम सौभाग्य है मेरा भी और दिल्ली का भी कि आज का ये दिन दिल्ली को देखने के लिए मिला, जब शौर्य का प्रतीक, पराक्रम का प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पे आधारित नाट्य मंचन इस ऐतिहासिक लाल किला परिसर में हो रहा है। और स्वयं दर्शन करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पधारे हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिनंदन हो। और भी अधिक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मैडम वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित हैं, परिवार समेत आए हैं हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहूंगी मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाई मोहन यादव जी का,
जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित किया और दिल्ली वालों को यह मौका दिया कि हमारे इतिहास के गौरव से रूबरू हो पाए और सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र को आंखों से मंचन के माध्यम से देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भाई मोहन यादव जी का। परम सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम को सानिध्य दे रहे हैं मध्य प्रदेश से हमारे राज्यपाल महोदय और हमारे केंद्रीय मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और साथ में संगठन से आदरणीय शिव प्रकाश जी हमारे बीच में यहां पधारे हैं। आज इस गौरव के क्षण को मैं और मेरे साथ मेरा पूरा मंत्रिमंडल एवं विधायक गण इस अवसर पर उपस्थित हैं और सच में हम सब के लिए प्रेरणा का मौका है कि इस प्रकार के भव्य आयोजन जहां राज्यों की परिधि से हट करके दिल्ली जो देश की राजधानी है यहां आयोजित किया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतना बड़ा इतिहास विकास, जब तक हम अपनी सीमाओं लांघ करके अपने प्राचीन परंपराओं को, अपने इतिहास को और गौरवशाली महानायकों को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे आने वाली पीढ़ियां ये समझ पाएंगी कि ऐसे ऐसे महानायक हुए जिन्होंने भारतवर्ष के लिए क्या क्या किया। एक ऐसे शूरवीर बहादुर सम्राट जो रात को सड़कों पे भेष बना के, भेष बदल के निकलते थे और जनता के हित को देखते थे। वो आज पूरे देश में शासन चला रही सरकारों के आइडियल हैं, मेंटोर हैं कि कैसे शासन होना चाहिए। आज यदि इस मंच पे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं तो ये हमारे लिए सीखने का अवसर है, समझने का अवसर है कि राज्य जनता के हित में चले, उसके लिए क्या त्याग, तपस्या और समर्पण
शासक का कैसा दायित्व हो सकता है। वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वह अपनी पूरी प्रजा से, किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्यप्रदेश सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन तो ये दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तो ये दिल्ली के लाल किले से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रमोत्सव चल रहा है और 12, 13, 14 3 दिन का ये विक्रमोत्सव है जो दिल्ली में लाल किले में चल रहा है। और इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, आपका बहुत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। एवं पुस्तक और ये तब की तस्वीरें हैं जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उस वक्त डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को सम्मानित किया गया, उनका स्वागत किया गया, फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया गया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सम्मान किया गया। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 दिन ये उत्सव चलेगा, 12, 13 और 14 अप्रैल को। कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को ले लो, जो प्रगति हो रही है वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन, वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी है। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं और बहन रेखा गुप्ता
से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का लगेगा। आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में ये दिखेगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाना, हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। हम सबके लिए सुअवसर है और ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम जब नजरअंदाज कर रहे थे, आज के दिन हम उसके प्रति समर्पण देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांस्कृतिक मंत्री की हैसियत से बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भी और दुनिया में भी जहां जहां भारतीय संस्कृति है दुनिया में, उसको नए रूप से सर्जन किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, थोड़ा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। दुनिया का कोई देश नजदीक तक नहीं आता है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति का सर्जन करना और उस पर गौरव करना, यह हमारा उत्तरदायित्व है। भाई मोहन यादव ने कहा और मैं सराहना करता हूं, अब समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है, तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले सोचा नहीं था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। यह क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। हमारी सभी भाषाएं हमें गौरव देती हैं, देश और दुनिया में उनका नाम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है, समाहित हो, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। और तभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में बढ़ोतरी की गई है। हर भाषा का सम्मान किया जा रहा है। भारत की संसद में 22 भाषाओं का उपयोग होता है। आज के दिन कितनी बड़ी परीक्षा हो, आपको अपनी भाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर है। मुझे याद है जब बचपन में मैं था, अंग्रेजी के मार्क्स मिलते थे, अंग्रेजी रैंकिंग सब्जेक्ट था। फिर देश में एक बड़ा बदलाव आया, एक सरकार इमरजेंसी के बाद आई और अंग्रेजी को रैंकिंग सब्जेक्ट नहीं रखा। 2009 में क्या कारण थे मुझे नहीं पता, एक बार पलटा खा गई और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बजाय रैंकिंग सब्जेक्ट कर दिया। भारतीय संस्कृति के प्रति लगन रखने वाले बत्रा जी आज नहीं हैं। उनके निर्देशन पर हमने चुनौती दी और सफलता पाई। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा हमारी भाषा है। हर भाषा गुणात्मक रूप से हमें प्रभावित करती है। दक्षिण में जाएं, उत्तर में जाएं, पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं, और यही सोच हमें जोड़ता है।
जो चीज छोड़ने की है वह हमें अलग थलग कर नहीं सकती। ये हमारे सोचने और चिंतन और मंथन का विषय है। मातृभाषा किसी भी प्रांत में हम हो, आज के दिन उसको प्राथमिकता दी जाती है। नई शिक्षा नीति में दी गई है, क्योंकि शिक्षा नीति हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भाइयों और बहनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर, दूरदृष्टि दिखाते हुए संविधान में हमारी संस्कृति की ओर बहुत बड़ा संकेत दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 22 चित्र रखे, वो 5000 साल की संस्कृति को दिखाते हैं। हमें गुरुकुल दिखेगा, एक चित्र गुरुकुल का है शुरू में, वो दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। रामायण का चित्र है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अंधकार पर विजय पाकर प्रकाशमयी होकर अयोध्या आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि भारत के संविधान के ये अभिन्न अंग है। ये 22 चलचित्र पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उसी कड़ी में जब मैं देखता हूं आज का दिन किनको याद कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य को। उनसे क्या जुड़ा हुआ है? न्याय, सुशासन। हमें दिल टटोलना चाहिए। जो संवत शुरू पहले हो गया, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। उसमें आपको विधि दिखेगी, तकनीकी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी, और उसमें विज्ञान भी दिखेगा। और विज्ञान के वो पहलू नजर आते हैं जिनकी ओर आज पूरा विश्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी लालायित हूं आपकी तरह कि यहां ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 3 दिन तक आप ओतप्रोत भारतीय संस्कृति से तो होंगे ही, पर भाई डॉक्टर मोहन यादव ने जो मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी पूरी तरह से उठाएं। और आपसे साझा कर रहा हूं, मुझे भी ये व्यवस्था ऐसी कर देंगे 3 दिन तक, ताकि मैं भी मध्य प्रदेश का ही भोजन ग्रहण करूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी तरह से आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, और उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। इसके साथ साथ उन्होंने तारीफ की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। साथ ही उन्होंने सभी लोगों का स्वागत किया और कहा कि ये कार्यक्रम अलग है, ख़ास है, और इस सब इनका आपको आनंद लेना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश के व्यंजनों भोजनों की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है और कहा कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, ये कार्यक्रम आगे तक चलना चाहिए। ग्वालियर में एक पिता ने